हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर की 6th क्लास है। अभी तक हमने पूरा किंगडम प्लांटे खत्म कर लिया। आज की इस क्लास में हम किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। तो हमने ये देखा था कि अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होने के कारण हम सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं कर पा रहे थे, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी के बारे में जान और पढ़ नहीं सकते। तो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ठीक है? तो सभी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने ग्रुप्स में डिवाइड किया था। किंगडम्स बनाए थे 5: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, राइट? फिर हर किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम या डिवीजन, राइट? किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज थी। तो इनके हिसाब से देखिए, पहले क्या हुआ, सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स में बांटा। फिर हर एक किंगडम में फाइलम या फिर डिविजन्स होते होंगे, राइट? हर एक किंगडम में फाइलम और डिवीजन, हर एक फाइलम या डिवीजन में क्लास, हर एक क्लास में फैमिली, हर एक फैमिली में ऑर्डर, हर एक ऑर्डर में जीनस, देन स्पीशीज। ऐसे करके ऑर्गेनिजम्स को बहुत छोटे छोटे लेवल पर बांट दिया गया। पिछले क्लासेस में हमने प्लांटे किंगडम खत्म कर लिया। हमने देखा था किंगडम प्लांटे में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जिनके सेल्स के पास सेल वॉल होती है और वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और फिर किंगडम प्लांटे में 5 डिविजन्स हमने पढ़े थे: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म। वहां तक बात क्लियर हो गई। अब किंगडम एनिमेलिया से हमें शुरू करना है। किंगडम एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। किंगडम एनिमेलिया में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कि किंगडम एनिमेलिया में जो भी आएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो यूकैरियोटिक होगा। तो किंगडम एनिमेलिया में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। साथ में किंगडम एनिमेलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में सिंगल सेल नहीं प्रेजेंट होता, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? ये कुछ नया नहीं करवा रही मैं, ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है? किंगडम एनिमेलिया में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे यूकैरियोट्स थे, मल्टी सेलुलर थे और उनके सेल्स के आसपास सेल वॉल नहीं होती थी। सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। ये हेट्रोट्रॉफिक थे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते थे। कौन? वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो किंगडम एनिमेलिया में आए, ओके? वो सारे यूकैरियोट्स होते थे जो किंगडम एनिमेलिया में आते थे, मल्टी सेलुलर होते थे, सेल वॉल नहीं होती थी उनके सेल्स के पास, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते थे और मोबाइल थे। मोबाइल का मतलब वो वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब वो हिल डुल सकते थे, लोकोमोशन कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, उसको बोलते हैं मोबाइल, राइट? तो किंगडम एनिमेलिया में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होंगे, सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होगी, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, यानी कि अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करेंगे। और मोबाइल होंगे, मतलब मूवमेंट करेंगे, यहां वहां जाएंगे। अब किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो सारे उठकर किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे। किंगडम एनिमेलिया में भी फिर बहुत वैरायटी हो गई। किंगडम एनिमेलिया में भी बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए।
तो जब भी वैरायटी बहुत ज्यादा हो जाती है क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन। वापस से किंगडम एनिमेलिया में जितनी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स आते थे ना, उनमें भी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुप्स बनाए गए और उन ग्रुप्स का नाम दिया गया फाइलम्स। जब हम किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटे में जो ग्रुपिंग्स थी उनको हमने डिवीजन करके पढ़ा था, राइट? डिविजन्स बोला था उन ग्रुप्स को जो किंगडम प्लांटे में बने थे। अब किंगडम एनिमेलिया को बांटा गया बहुत सारे फाइलम्स में। 9th क्लास में टोटल 10 फाइलम्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है? हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। ओके, फाइलम पोरीफेरा, इसको इरेज करके हेडिंग डाल लेते हैं, फाइलम पोरीफेरा। तो फर्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में, इस फाइलम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते होंगे, है ना? अब फाइलम पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेंगे, उसके बारे में हमें जानना है। तो फाइलम पोरीफेरा में आने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। दे हैव पोरस बॉडी। मतलब पोर्स मतलब होल्स। नाम से पता चल रहा है, पोरीफेरा, ऑर्गेनिजम्स हैविंग पोर्स इन देयर बॉडी, होल्स इन देयर बॉडी। तो वो ऑर्गेनिजम्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जिनके सेल्स के पास सेल वॉल भी नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और उनकी बॉडी में पोर्स हैं, वो फाइलम पोरीफेरा में आएंगे। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर ये बताने का एक तरीका है कि जो 4 ये कैरेक्टरिस्टिक है ना किंगडम एनिमेलिया वाली, कि यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, सेल्स में सेल वॉल नहीं है और फोटोसिंथेसिस फॉलो नहीं करते, मतलब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी, इनकी होंगी ही, पर इसके साथ साथ ये भी होंगे जो मैं लिखवा रही हूं, क्योंकि ये जो फाइलम्स बने हैं ये एनिमेलिया किंगडम्स में से ही बने हैं। तो इनके पास किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो तो होंगी ही, साथ में इनकी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, राइट? तो फाइलम पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सभी की बॉडी में पोर्स होते हैं। दे हैव पोरस बॉडी। याद कर सकते हो आप, पोरीफेरा, पोर्स, पोर्स मतलब होल्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं उन्हें पोरीफेरा कहते हैं, या फिर वो पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। इनको कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज देखते हो ना आप, स्पॉन्ज में भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, उस तरह से भी याद कर सकते हो इनकी कैरेक्टरिस्टिक। स्पॉन्ज में बहुत सारे पोर्स होते हैं तो पोरीफेरा में भी बहुत सारे पोर्स होंगे, ठीक है? साथ में ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, इनको कॉमनली स्पॉन्ज बोला जाता है। साथ ही साथ में इनकी जो बॉडी है वो ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ही है। अब ये क्या है? सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या मतलब है? देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं, राइट? सेल इज द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स आपस में मिलते हैं या फिर 2-3 सेल्स आपस में मिल गए मान लो, और वो तीनों सेल्स मिलकर सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोल दिया जाता है।
काफी सारे सेल्स मिल गए, साथ में मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करने लग गए, तो उस सेल के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है। काफी सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, काफी सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। काफी सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स, काफी सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो उसमें एक हार्ट आ गया, वीन्स आ गई, ब्लड आ गया, राइट। ब्लड इज अ टिश्यू और हार्ट पूरा एक ऑर्गन है। काफी सारे टिश्यू ऑर्गन्स मिलके पूरे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और काफी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो मैंने कहा कि इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यू नहीं बन रहा, अभी सिर्फ सेल्स पड़े हुए हैं। टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सब बात की बात है। ऑर्गन सिस्टम इनकी बॉडी में नहीं होता, सिर्फ सेल्स होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी में पाया जाता है। ये बात समझ आई? फाइलम पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक कैनाल सिस्टम भी होता है। दे हैव कैनाल सिस्टम इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है, मतलब पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, और वो पानी अपने साथ फूड और ऑक्सीजन को कैरी करता है। इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है, उस कैनाल से होते हुए पानी इनकी बॉडी में जाता है और वो पानी फूड और ऑक्सीजन को कैरी करता है ताकि फूड और ऑक्सीजन इनको मिल सके, ये इनके सारे सेल्स अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके। सो दे हैव कैनाल सिस्टम इन देयर बॉडी। ये जो फाइलम पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मराइन होते हैं, मतलब कि ये खारे पानी में पाए जाते हैं। एंड दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। दे आर ऑलवेज attached to some solid support। ये कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, किसी न किसी सपोर्ट से हमेशा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये हमेशा किसी न किसी सपोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, फ्रीली यूं ही एग्जिस्ट नहीं करते। और फाइलम पोरीफेरा में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं, तो साथ साथ में याद करो। साइकॉन, साइकॉन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिलिया, एटसेट्रा। स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूप्लेक्टिलिया, स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूप्लेक्टिलिया। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फाइलम पोरीफेरा को। फाइलम पोरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पोर्स होते हैं। पोरीफेरा से पोर्स याद हो जाएगा, ठीक है, उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं और बॉडी में पोर्स होते हैं, पोर्स स्पॉन्ज में भी होते हैं, इनको कॉमनली स्पॉन्ज बोला जाता है। इनकी बॉडी में एक कैनाल सिस्टम होता है जिससे कि वाटर सर्कुलेशन हो सके और वो वाटर इनकी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन लेकर जा सके ताकि इनके सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। सो दे हैव कैनाल सिस्टम in their body to bring in food and oxygen and all the essential things, right? ये हमेशा मराइन वाटर में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। They are always attached to some solid support. ये यूं ही एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा किसी ना किसी सॉलिड सपोर्ट से ये जुड़े हुए होते हैं। इनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती, मतलब
सेल्स का, टिश्यू का, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम नहीं बना होता, सिर्फ सेल्स यूं ही पड़े हुए होते हैं। इसके लिए आप बोल सकते हो इनकी बॉडी में मिनिमल डिफरेंशिएशन होती है। इनकी बॉडी में मिनिमल डिफरेंशिएशन है, मतलब बहुत कम डिफरेंशिएशन है, यानी कि वेल डेवलप्ड टिश्यूज या ऑर्गन्स नहीं है, बहुत कम डिफरेंशिएशन है, बहुत कम टिश्यूज वगैरह बने होंगे, ना के बराबर बिल्कुल, और सेल्स यूं ही पड़े हुए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल्स साइकॉन, यूप्लेक्टिलिया एंड स्पॉन्जिला। ये हो गया हमारा फाइलम पोरीफेरा। चलो अगले फाइलम की ओर बढ़ेंगे, फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर नाइडीरिया। चलो हमारा सेकेंड फाइलम है फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर नाइडीरिया। चलो, तो जो ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में आते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है अभी बताती हूं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनकी बॉडी सेल की 2 लेयर्स से बनी हुई होती है। वो ऑर्गेनिजम्स जो फाइलम सीलेंट्रेटा में आते हैं उनकी बॉडी सेल्स की 2 लेयर्स से बनी होती है। दिस इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। सेल की एक लेयर और सेल की दूसरी लेयर, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सेल्स की 2 लेयर पाई जाती हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। देयर इज अनदर टर्म विच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इतना लॉजिक लगा सकते हो, लॉजिक लगा के ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब भी ढूंढ सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि सेल्स की 3 लेयर से, जिनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी हुई होती है, उन्हें बोला जाता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। राइट, बात समझ आई। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेल्स की 2 लेयर से बनी होती है, उसको बोला जाता है कि भाई ये तो डिप्लोब्लास्टिक है। राइट, तो सीलेंट्रेटा या नाइडीरिया फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब सेल्स की 2 लेयर्स से इनकी बॉडी बनी हुई होती है। तो इनकी बॉडी में जो ये सेल की 2 लेयर्स है ना, इनमें से ये जो एक लेयर होती है ये अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, और एक जो लेयर होती है वो आउटसाइड या फिर बाहर के एनवायरनमेंट के टच में होती है। देखो, मान लो कि मेरी बॉडी सेल्स की 2 लेयर से बनी हुई है। एक लेयर ये ऊपर वाली और इसके जस्ट नीचे एक अंदर वाली लेयर भी है, ठीक है। तो बाहर वाली जो लेयर है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, और अंदर वाली लेयर की वजह से, जो इस बाहर की लेयर के पीछे होगी अंदर वाली लेयर, उससे इंटरनल एनवायरनमेंट बन रहा होगा। यही बात यहां पर मैं आपको कहना चाहती हूं कि इनकी बॉडी में जो एक सेल की लेयर होती है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, और एक सेल की लेयर थोड़ा बाहर वाले एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी में एक चीज प्रेजेंट होती है विच इज सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम मतलब कि कैविटी। सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी मतलब खाली जगह। इनकी बॉडी में एक खाली जगह प्रेजेंट होती है जिसको सीलोम बोला जाता है। देखो, मैं एग्जांपल बताती हूँ। देखो, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये कोई भी ह्यूमन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे लंग्स वंग्स होते हैं, है ना, यहाँ पर स्टमक और ये सब। तो हमारा जो बॉडी है वो एक खाली सिलेंडर की तरह होता है। हमारी बॉडी खाली सिलेंडर की तरह होती है जिसमें के ऑर्गन्स ऐसे तैर रहे होते हैं इस खाली सिलेंडर में, और इस खाली सिलेंडर को ही सीलोम बोला जाता है, या फिर
सिलोमिक कैविटी बोली जाती है। हमारी बॉडी में जो खाली स्पेस होता है दैट इज नोन एज सिलोमिक कैविटी। तो इनकी बॉडी में सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेल्स के 2 लेयर से बने होते हैं। तो ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, अंदर थोड़ी सी कैविटी मतलब खाली जगह, फिर ये सेल्स की ये वाली लेयर और ये बाहर वाली लेयर, ऐसा कुछ इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। बीच में कैविटी, सेल्स की ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर, ठीक है। इस तरह से इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है। इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग भी होते हैं, मतलब कि सॉलिटरी या अकेले में भी एग्जिस्ट करते हैं और ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं, ओके। और इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब कि सेल्स के थोड़े थोड़े टिश्यूज बन रहे होते हैं, पर पोरीफेरा के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा डिवीजन या डिफरेंशिएशन होती है, पर बहुत ज्यादा नहीं होती। सेल्स होते हैं, थोड़े बहुत टिश्यू भी होते हैं, पर पोरीफेरा के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा ये डेवलप्ड होते हैं। हमने देखा था एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। क्लासिफिकेशन में जो जितना नीचे आता जाएगा वो उतना ज्यादा डेवलप्ड होता रहेगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप्ड, उतना ज्यादा इवॉल्व्ड। तो पोरीफेरा हमने पढ़ा, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कम डिफरेंशिएशन है, मिनिमल डिफरेंशिएशन है। और फाइलम सीलेंट्रेटा या नाइडीरिया जो हम बाद में पढ़ रहे हैं, उसमें पोरीफेरा के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है, ओके। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब बॉडी सेल्स की 2 लेयर से बनी है। इनकी बॉडी में थोड़ी सी सिलोमिक कैविटी मतलब खाली जगह मौजूद होती है। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स एटसेट्रा। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, ये हमारी बात हो गई फाइलम सीलेंट्रेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की। अब हम अपने नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ेंगे, विच इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। इस चीज को रब करते हैं, हेडिंग डालते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। अब फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स से थोड़े ज्यादा एडवांस्ड होंगे। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनकी बॉडी में सेल्स के 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, या फिर यूं कहें कि इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। साथ में ये बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में जो राइट हाफ होता है वो लेफ्ट हाफ के ही जैसा दिखता हो। जैसे कि मैं हूं, मेरी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल है। अगर मुझे बीच से यूं काटा जाए तो मेरा जो राइट हाफ होगा वैसा ही मेरा लेफ्ट हाफ होगा। दिस इज बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है। वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनकी बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ के बराबर होता है। साथ में ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। फ्लैट डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, मतलब ऐसे सपाट एकदम प्लेन होते हैं वो। डॉर्सल साइड, दिस इज डॉर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड। तो ये मतलब इस तरह से एकदम फ्लैट होते हैं, सपाट होते हैं।
इनकी बॉडी में कोई सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, सिलोमिक कैविटी एब्सेंट। फ्लैट होते हैं, कोई सिलोमिक कैविटी नहीं होती। फ्लैट होते हैं इसलिए इन्हें फ्लैट वॉर्म्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। तो इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ के जैसा ही दिखता है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, दैट्स व्हाई नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। इनकी बॉडी में सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है टिश्यूज में। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म टिश्यूज। जो पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा थे उसमें मिनिमल डिफरेंशिएशन थी, पर इसमें प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड है सेल्स टिश्यूज में। मतलब सेल्स काफी सारे ग्रुप्स बनाकर ग्रुप्स में सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब टिश्यू इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिवर फ्लूक, प्लेनेरियंस, टेप वॉर्म। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब सॉलिटरी अकेले में भी रह सकते हैं। पैरासाइटिक यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहकर उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी एनर्जी या फिर न्यूट्रिशन को डिराइव करना, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे हमारे सर में लाइस होती है, जू, वो हमारी बॉडी पे रहती है और हम ही से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है। ये पैरासाइट हो गया, वो जू एक तरह का पैरासाइट हो गया। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहकर उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव भी करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो अकेले यूं ही रह लेते हैं, जो किसी की बॉडी में नहीं रहते, खुद ही रह लेते हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल है और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, कोई सिलोमिक कैविटी होती नहीं, बॉडी डिफरेंशिएटेड है टिश्यू बनाने के लिए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स है लिवर फ्लूक, प्लेनेरियंस, टेपवॉर्म। ये खत्म हो गया प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम। अब अपने नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ेंगे, नेमाटोडा। तो 4th फाइलम है हमारा नेमाटोडा। फाइलम नेमाटोडा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ जैसा ही दिखता है, पर इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होती। जैसे हमने देखा था अभी इससे पहले वाला जो फाइलम था प्लेटीहेलमिन्थस, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते थे उनकी बॉडी फ्लैट होती थी डॉर्सोवेंट्रली, पर इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होती, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी इज नॉट फ्लैट, देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी में मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है, मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है ऑर्गन्स बनाने के लिए, टू फॉर्म ऑर्गन्स। थोड़े बहुत ऑर्गन्स होते हैं, या फिर यूं कहें कि नो ट्रू ऑर्गन्स। इनकी बॉडी में कोई ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते, पर हाँ थोड़े बहुत ऑर्गन्स कहे जाने वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन होती है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है ऑर्गन्स बनाने के लिए, राइट। इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बहुत कम डिफरेंशिएशन इनकी बॉडी में पाया जाता है। साथ ही में इनकी बॉडी में सिलोमिक कैविटी पाई जाती है।
सीडोसिलोम इज प्रेजेंट। सीडोसिलोम क्यों? मतलब झूठी, सूडो मतलब झूठी सी सिलोमिक कैविटी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनकी बॉडी में छोटी सी या फिर झूठी सी थोड़ी सी सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। ये ज्यादातर पैरासाइटिक होते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहकर उन्हीं से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं फाइलेरियल वॉर्म्स, एस्कैरिस, व्यूचेरिया एटसेट्रा। ये ज्यादातर ह्यूमंस की बॉडी में डिजीज पैदा करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं। एक डिजीज होती है विच इज हाथी पाव, उसको हाथी पाव बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस। वो भी इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे नेमाटोडा के। इसको रब करते हैं और फिर बढ़ेंगे एनिलिडा की ओर। फाइलम एनिलिडा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी हुई है। इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होती है, मतलब इनकी बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ जैसा ही है। इनकी बॉडी में सीडोसिलोम नहीं प्रेजेंट होता, इनकी बॉडी में ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। दे हैव ट्रू सिलोमिक कैविटी। इनकी बॉडी में ट्रू या फिर प्रॉपर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी में प्रॉपर खाली स्पेस होता है। अब मैंने आपको बताया कि सिलोमिक कैविटी में ही ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन तैर रहे होते हैं। अब चूंकि इनकी बॉडी में प्रॉपर सिलोमिक कैविटी भी है तो ऑर्गन्स भी होंगे। ठीक है, ऑर्गन्स या फिर लिखे ऑर्गन लेवल डिफरेंशिएशन। इनकी बॉडी में सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बन चुके होते हैं। इनकी बॉडी में सेलुलर ऑर्गन लेवल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी में ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। अब इनकी बॉडी में ये जो डिफरेंशिएशन है, मतलब ऑर्गन्स जो बने हुए हैं, ये डिफरेंशिएशन हुआ है। ऑफ कोर्स ये डिफरेंशिएशन सेगमेंट्स के फॉर्म में हुआ है। इनकी बॉडी बहुत हाईली डिफरेंशिएटेड है, ऑर्गन्स प्रॉपर प्रेजेंट है। तो ऑर्गन्स की जो डिफरेंशिएशन है ये सेगमेंट्स के फॉर्म में हुई है। इनकी बॉडी में, जैसे मान लो इनकी ये बॉडी है, तो इनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होंगे। सेगमेंट्स की फॉर्म में इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है। तो इनकी एक खास बात है कि बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन सेगमेंटेड फैशन। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। पूरे सर से पांव तक, हेड से टेल तक इनकी बॉडी में सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। इनकी बॉडी में प्रॉपर डिफरेंशिएशन होता है, ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और ये डिफरेंशिएशन जो है, ये एक्सटेंसिव डिफरेंशिएशन जो है सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसलिए ये मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब खारे पानी में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी में पाए जाते हैं, साथ ही साथ में ये लैंड पर भी पाए जाते हैं। तो इनका जो हैबिटेट है वो काफी ज्यादा वास्ट है। मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, लैंड पर, हर जगह ये पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवर्म, केंचुआ, लीच जो जोंक होती है। एनिलिडा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है। इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, मतलब बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ के जैसा ही दिखता है। इनकी बॉडी में ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, ऑर्गन लेवल डिफरेंशिएशन होता है, बॉडी बहुत ज्यादा सेगमेंटेड है।
सेगमेंट्स के फॉर्म में इनकी बॉडी में ऑर्गन्स की डिफरेंशिएशन हुई है, तो इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, लैंड पर हर जगह पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवर्म और लीच, जो कि जोंक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। हमने अभी तक 5 फाइलम्स पढ़ लिए, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एनिलिडा और फिर नेमाटोडा और फिर एनिलिडा। अभी हमारे पास 5 फाइलम और बाकी हैं। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। 5 फाइलम्स हमने पढ़ लिए, बहुत हैं, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में हम बाकी बचे हुए फाइलम्स को पढ़ेंगे और ये जो हमने पढ़ लिया इसको भी रिवाइज करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले इस वाली क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर आगे आने वाले जो डिवीजन हैं उनको पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई हो। जो भी आपके डाउट्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।